आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जो सत्य के लिए सब कुछ त्याग कर गए। लेकिन क्या आप जानते हो, उनका अंतिम जीवन, उनकी तपस्या और उनकी समाधि आज भी महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में एक पवित्र रूप में जिंदा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ मिलता है तपस्या का पर्व, एक रहस्यमय गुफा और एक मंदिर जो ज्योतिर्लिंग से भी पुराना माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र की तपस्या। हरिश्चंद्रगढ़ त्रेता युग में अयोध्या के एक श्वाकु वंश में पैदा हुए थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, दानवीर, धर्म के महान रक्षक। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली और राजा ने अपना राज्य, धन, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक सपने में दिया गया वचन निभाने के लिए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन की कठिन तपस्या की हरिश्चंद्रगढ़ पर, जो आज एक ट्रैकिंग स्पॉट के लिए जाना जाता है। लेकिन हर पत्थर, हर मोड़ आज भी उनकी तपस्या की गवाही देता है। केदारेश्वर के रहस्य और शक्ति। इसी हरिश्चंद्रगढ़ पर एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान, केदारेश्वर गुफा। यह एक बड़ा शिवलिंग है जो बर्फ जैसे ठंडे पानी में आधा डूबा हुआ है। उस शिवलिंग के चार तरफ 4 पत्थर के स्तंभ थे। कहा जाता है हर युग के अंत के साथ एक एक स्तंभ गिरता गया, आज बस एक बचा है। क्या यह सिर्फ कहानी है या एक ऐसा संकेत जो हमें समय के अंत का पता दे रहा है? इस गुफा में एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कि भगवान शिव स्वयं वहाँ विराजमान हो। राजा हरिश्चंद्र की समाधि। घोड़ेगांव मंदिर। तपस्या के बाद राजा हरिश्चंद्र चले आए सह्याद्री के ही एक शांत गांव, घोड़ेगांव। यही स्थित है हरिश्चंद्र महादेव मंदिर, जहां उन्होंने समाधि ली। इस मंदिर में है एक जललिंग जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। यह माना जाता है कि इस जललिंग के नीचे राजा हरिश्चंद्र की असली समाधि है। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि कई लोग मानते हैं यह ज्योतिर्लिंगों से भी पुरातन है। मंदिर में 3 मुख्य शिवलिंग हैं, ब्रह्मेश्वर, हरिश्चंद्र यानी हरिहर और काशी विश्वेश्वर, और उनके नीचे पानी में छुपा हुआ स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू का अर्थ होता है जो अपने आप प्रकट हुआ हो, बिना किसी मानव द्वारा निर्मित। यह शिवलिंग धरती से प्रकट हुआ माना जाता है, इसलिए इसमें एक अलग ही दिव्यता और शक्ति होती है। मंदिर की विशेषता और भक्ति का महत्व। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, ये तपस्या, सत्य और त्याग का जीवंत प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि भीमाशंकर के दर्शन के साथ साथ हरिश्चंद्र महादेव का दर्शन लेना भी इस पवित्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हर साल हजारों भक्त यहाँ श्रद्धा से आते हैं, शांति और आशीर्वाद की तलाश में। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम महाराज और राजमाता जिजाऊ सहित छोटे शिवाजी महाराज ने भी यहाँ दर्शन लिया था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश जमाने के अंग्रेज पुलिस ऑफिसर भी इस जगह की पवित्रता से प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस मंदिर में दीप जलाने के लिए तेल बाती प्रथा शुरू की थी, जो आज भी घोड़ेगांव पुलिस स्टेशन की तरफ से निभाई जाती है। उन अंग्रेज अधिकारियों ने जो घंटा मंदिर को अर्पण किया था, वो घंटा आज भी यहाँ बजाई जाती है, जैसे उनकी श्रद्धा की गूंज आज भी हवाओं में हो। लोग कहते हैं यहाँ पे जो चढ़ाएगा एक लोटा जल, उनकी समस्या का हो जाएगा हल। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे मन के सारे सवाल चुप हो जाते हैं और एक अलौकिक शांति महसूस होती है।